हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके साथ भी आर्म होल में प्रॉब्लम्स आती हैं कि आर्म होल में झोल आता है या खिंचाव आता है, कोई भी आर्म होल की प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं इसमें एक मेथड से सभी साइज के लिए आर्म होल की कटिंग बताऊंगी। आपको एक मेथड फॉलो करना है और आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितना हमें आर्म होल लेना है। तो सबसे पहले तो आर्म होल कटिंग करने के लिए हमें दो मेजरमेंट चाहिए। सबसे पहला तो हमें शोल्डर का साइज चाहिए। शोल्डर साइज कैसे लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें मेजरमेंट चाहिए होता है। यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो भी बैक साइड से मेजरमेंट लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी है वो लेनी है। तो यहाँ मेरे मेजरमेंट में है 14.5 इंच। और साथ ही साथ दूसरा मेजरमेंट हमें चाहिए बस्ट साइज का। तो बस्ट साइज यहाँ पे है 34 इंच। इन्हीं दो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो चलिए हम आर्म होल की कटिंग करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है और इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हो गया 4 फोल्ड। अब सबसे पहले इसके ऊपर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का जो मेजरमेंट आया था वो था 14.5 इंच। इसका हमें हाफ करना है, तो यहाँ पर आता है 7.25। ये जो साइज मैं बता रही हूँ वो आपको लेना है पैक नेक में, यानी कि जो कॉलर वाला नेक हो गया, बोट नेक हो गया, या आर्म होल से ऊपर की तरफ जो डीप नेक कम होता है, आर्म होल से कम होता है नेक डीप, उसके लिए हमें ये मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 7.25 यानी 7.25 इंच पर मैंने मार्क कर दिया शोल्डर का। अब इसके बाद 1.5 इंच हमें शोल्डर डाउन करने हैं। ये शोल्डर डाउन हमें कॉलर नेक में, बॉट नेक में और इसी में जो छोटा नेक पैक नेक होता है उसमें 1.5 इंच मार्क करना होता है। अगर हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें हम 1 इंच ही शोल्डर डाउन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्क कर दिया है। अब इसके बाद इधर की साइड, गले की साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है। कोई भी साइज हो, गला चाहे आप बाद में कितना भी ब्रॉड बनाने वाले हो, लेकिन एक बार 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके से शोल्डर डाउन के मार्क से मिला देना, इस तरीके से तिरछा। तो ये शोल्डर डाउन का मार्क हो गया। अब इसके बाद बारी आती है बस्ट लाइन की। तो सबसे पहले हमें बस्ट लाइन मार्क करना है। आर्म होल को शेप देने से पहले बस्ट लाइन का मार्क करना है। तो बस्ट लाइन का मार्क हमें कितने नीचे करना है, तो बस्ट साइज हमारा है 34 इंच। इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। तो यहाँ पे आता है 5.6। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है तो 6.6 आएगा। तो जितना भी आपका बस्ट साइज हो उसको 6 से पहले डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 6.6 पर यानी 6.5 और एक लाइन एक्स्ट्रा इस पे मार्क कर दिया है और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हो गई बस्ट लाइन। अब बस्ट लाइन के ऊपर हमें बस्ट साइज़ का मार्क करना है। तो बस्ट साइज़ है 34 इंच, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आता है 8.5 इंच। उसमें हाफ इंच हमें लूजिंग का ऐड कर देंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो 9 इंच पर हम बस्ट साइज का मार्क करना है। और अब इसके आगे की तरफ 1 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसमें 1.5 इंच, 2 इंच जो भी मार्जिन का रखना चाहते हो तो वहाँ पे मार्क कर सकते हो। अब बारी आती है आर्म होल की शेप कैसे देनी है। तो इंची टेप को हमें इस तरीके से रखना है, जो शोल्डर डाउन का मार्क है और बस्ट लाइन है वहाँ पर, और इसको हमें बीच में निशान लगाना है। तो इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके बीच में एक मार्क कर देना है। तो ये आर्म होल का मिड पॉइंट हो गया। अब हमें चेक करना है कि जो शोल्डर का हमने मार्क किया है वो है 7.25। इसमें से 1 इंच हमें माइनस करना है तो आएगा 6.25। तो इसके मिड में हमें 6.25 पे मार्क करना है। तो जितना भी आपका शोल्डर का मार्क हो उसमें से 1 इंच माइनस करके मार्क करना है मिड में। क्लियर। अब इसके बाद जो बस्ट लाइन है उसके ऊपर हम मार्क करेंगे जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें से हाफ इंच माइनस करना है। तो 7.25 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 6.75। यहाँ पे 6.75 में मार्क कर दिया। अब इसके बाद इसका ये कॉर्नर है, यहाँ से इंची टेप को हमें इस तरीके से तिरछा रखना है और उसके बाद 0.75 इंच के ऊपर मार्क कर देना है। ये साइज हमारा रहेगा बस्ट साइज के अकॉर्डिंग। जो इसका चार्ट है वो मैं साइड में लगा दूंगी। तो यहाँ मेजरमेंट में आया है 0.75 इंच, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया तिरछा। अब इसके बाद शोल्डर डाउन का मार्क है उसको मिड पॉइंट तक स्केल से हम इस तरीके से मिला देंगे और उसके बाद आर्म होल को हमें इस तरीके से शेप देना है। तो ये जो आर्म होल का मैं मार्क कर रही हूँ ये आगे का आर्म होल रहेगा। तो यहाँ तक जो बस्ट साइज का बिल्कुल फिटिंग वाला मार्क है वहाँ तक ले जाते हुए मिलाना है और बीच में जो भी पॉइंट बन रहा है यहाँ पे हल्का सा जो पॉइंट बन रहा है उसको हम चॉक से इस तरीके से ठीक कर लेंगे तो बिल्कुल सही शेप आएगी ये।
अब इसके बाद हमें बैक साइड के आर्म होल का मार्क करना है। ये आगे का आर्म होल हो गया, ये ध्यान रखना है। अब बैक साइड का आर्म होल जो हमने मिड पॉइंट का मार्क किया है उससे 1/2 इंच बाहर की तरफ, यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है और हमें आर्म होल की शेप देनी है इस तरीके से। अब बैक साइड के आर्म होल को भी गोलाई देते हुए जो हमने बस्ट साइज के ऊपर फिटिंग वाला मार्क किया है वहाँ तक मिलाना है और ऊपर शोल्डर तक सीधा ले जाना है इस तरीके से। तो ये बैक साइड के आर्म होल की शेप हो गई। और ये फ्रंट साइड के आर्म होल, दोनों को मैंने अलग अलग चॉक से ड्रॉ किया है जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। अब यहाँ पर मैंने बाकी की मार्किंग भी कर दी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो पिंक वाली लाइन ड्रॉ की है बाहर वाले आर्म होल की, वहाँ से हम कट करेंगे। उसके बाद इसके बीच यानी पीछे का हिस्सा निकाल कर साइड कर देंगे और जो ये मार्किंग किया हुआ है ब्लू से या स्काई ब्लू से जो भी मार्किंग किया हुआ है आगे के आर्म होल की, वो कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें आर्म होल कट करना है। और ये वाला तरीका है वो हमें पैक नेक में फॉलो करना है, डीप नेक में नहीं करना है। डीप नेक के लिए जो तरीका है वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि जो डीप नेक होता है उसमें हम आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।